से एक बार वेलकम है मेरे इस एफ टेक्नो चैनल में। तो आज हम बात करेंगे टेम्परेचर सेंसर के बारे में। तो इससे पहले हमने बात किया है पोजीशन सेंसर और प्रेशर सेंसर। तो आज हम बात करेंगे टेम्परेचर सेंसर के, यानी कि इंजन टेम्परेचर सेंसर के बारे में बात करेंगे। इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर, फ्यूल टेम्परेचर सेंसर और इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर और इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर। तो हम सबसे पहले बात करेंगे इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर के बारे में और जानेंगे कि ये किस तरह काम करता है और इसकी लोकेशन कहाँ है, और अगर इस सेंसर में फॉल्ट पड़ जाता है तो गाड़ी में क्या क्या दिक्कतें आती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और जानते हैं किस तरह काम करता है। और अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें ताकि हमें ऐसी वीडियो बनाने में का प्रोत्साहन मिलता रहे। इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर के नाम से ही पता चलता है कि यह सेंसर इंजन के कूलेंट टेम्परेचर को मेजर करता है और सिग्नल ईसीएम को देता है। ईसीएम इस सेंसर के सिग्नल के लेने के बाद अगर इंजन का टेम्परेचर हाई है तो फैन रिले को कमांड देकर रेडिएटर फैन को चला देता है। इस सेंसर की मदद के साथ ही इंजन को ओवरहीट से बचाया जाता है। टेम्परेचर सेंसर के सिग्नल लेने के बाद ECU एयर और फ्यूल की रेशियो को सेट करता है। जैसे जैसे इंजन गर्म होता है वैसे वैसे सेंसर की रेसिस्टेंस कम होती है, और जैसे जैसे ही यह ठंडा होता है उसी के साथ ही इसकी रेसिस्टेंस ज़्यादा होती है। यह सेंसर एक NTC टाइप सेंसर है। कूलेंट टेम्परेचर सेंसर 2 या 3 तारों के होते हैं। स्टार्टिंग लेट हो जाती है, फॉल्ट पड़ने पर मिसफायर होने लगता है, इंजन झटके मारता है, एयर और फ्यूल की रेशियो में कम मिक्सचर ज़्यादा कम हो सकता है, AC अपने आप बंद हो जाता है, इंजन से नॉकिंग की आवाज़ आने लगती है, और फॉल्ट पड़ने पर फ़ैन अपने आप ऑन हो जाएगा। और इसके ये रहे कोड्स। और अब हम बात करेंगे फ्यूल टेम्परेचर सेंसर के बारे में। फ्यूल टेम्परेचर क्या है और ये किस तरह काम करता है, और अगर फ्यूल टेम्परेचर सेंसर ख़राब जाए तो गाड़ी में क्या क्या दिक्कत आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो फ्यूल टेम्परेचर सेंसर फ्यूल टेम्परेचर की निगरानी करता है और फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के अनुसार सिलेंडर में इंजेक्ट किए जाने वाले फ्यूल की मात्रा को, फ्यूल की क्वांटिटी को एडजस्ट करता है। फ्यूल का टेम्परेचर इंजन के परफॉर्मेंस में काफ़ी अंतर पैदा कर सकता है। अगर फ्यूल का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है तो फ्यूल टेम्परेचर सेंसर इंजन कंट्रोल यूनिट इंजन में अधिक फ्यूल इंजेक्ट करने के लिए कमांड देता है ताकि फ्यूल ठोस हो और इतनी जल्दी जले नहीं। अगर फ्यूल बहुत ही ठंडा है और ठोस है तो कम फ्यूल इंजेक्ट किया जाता है क्योंकि ठंडा फ्यूल धीमा जलता है। फ्यूल टेम्परेचर सेंसर फ्यूल के टेम्परेचर को यह निर्धारित करने के लिए सेंस करता है कि कितना फ्यूल भेजा जाना चाहिए ताकि इमिशन यानी कि उत्सर्जन करता है। फ्यूल की इकोनॉमी को कंट्रोल कर रखा जा सके। ठंडे फ्यूल की तुलना में गर्म फ्यूल कम घना होता है, जिससे फ्यूल इंजेक्शन की दर समान रखने पर भेजे जाने वाले फ्यूल की क्वांटिटी में अंतर पैदा होता है। मान लीजिए कि फ्यूल टेम्परेचर सेंसर फ्यूल के टेम्परेचर में बढ़ोतरी को सेंस करता है। इसका मतलब ये होगा कि हॉट फ्यूल कम घना हो गया। अगर इंजन उसी ठंडे फ्यूल क्वांटिटी प्रवाह यानी कि फ्लो पर फ्यूल लेना जारी रखता है और ज़रूरी फ्यूल को स्टोइकोमेट्रिक वैल्यू अंदर नहीं भेजी जाएगी। फ्यूल एयर रेशियो बहुत ही ज़्यादा पतला होगा। लिनियर मिक्सर से पावर लॉस होती है। सिलेंडर का टेम्परेचर अधिक होता है जिससे उत्सर्जन में वृद्धि होती है। सेंसर आमतौर पर एक क्लोज फीडबैक लूप में काम करते हैं और इस तरह उत्सर्जन की ज़रूरत को अकॉर्डिंग टू फ्यूल इंजेक्शन को कंट्रोल करता है और फ्यूल एयर की रेशियो को वह सेट करने में मदद करता है। फ्यूल टेम्परेचर सेंसर की लोकेशन ये है, और यह है फ्यूल टेम्परेचर सेंसर जो फ्यूल यूनिट के पास लगा है। हर गाड़ी हर मॉडल में अलग अलग जगह होती है। ये मर्सिडीज़ के यूरो 5 इंजन है, इस पे यहाँ पे लगा है। अगर ये सेंसर फेल हो जाता है तो इस तरह की गाड़ी में प्रॉब्लम आ जाती है। बात करते हैं इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर के बारे में कि सेंसर किस तरह काम करता है और उसकी लोकेशन कहाँ है, और अगर इसमें फॉल्ट पड़ जाता है तो गाड़ी में क्या दिक्कत आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर इंजन ऑयल के टेम्परेचर को सेंस करने का काम करता है। सेंसर आमतौर पर एक थर्मिस्ट होता है जो एक तरह से रजिस्टर होता है। टेम्परेचर के चेंज होने पर के जवाब में अपना रेजिस्टेंस चेंज करता है। जब इंजन के ऑयल का टेम्परेचर बढ़ता है तो थर्मिस्टर कम हो जाता है, और जब टेम्परेचर घटता है तो थर्मिस्टर बढ़ जाता है। इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर व्हीकल के ऑनबोर्ड कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है जो थर्मिस्टर के रेजिस्टेंस और उसको रीड करता है और इसे टेम्परेचर मेजरमेंट में बदल देता है। ऑनबोर्ड कंप्यूटर इंजन के टेम्परेचर मेजर करने के लिए इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर से टेम्परेचर मेजरमेंट का यूज़ करता है और बेहतरीन परफॉर्मेंस और ऑयल एफिशिएंसी यानी कि दक्षता बनाए रखने के लिए आवश्यकता अनुसार एडजस्ट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर इंजन के ऑयल का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हो तो कंप्यूटर इंजन के ऑपरेटिंग सिस्टम टेम्परेचर को कम करने के लिए फ्यूल इंजेक्शन या इग्निशन टाइमिंग को एडजस्ट कर सकता है।
और ये लोकेशन है इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर की। अगर इस सेंसर ख़राब जाए या सेंसर ठीक से काम ना करे तो इंजन पे एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। इंजन जो है स्टेकअप हो सकता है। इंजन फेलियर एक सीरियस प्रॉब्लम है जो किसी भी व्हीकल, किसी भी गाड़ी में हो सकती है। इंजन को ठीक से काम नहीं कर पाता है या पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है। कई अलग अलग वजहों से इंजन जो है सीज हो जाता है। सबसे बड़ी वजह है कि हमें इंजन का ऑयल हमेशा टाइम पर चेक करते रहना चाहिए और इसके कूलेंट को भी चेक करते रहना चाहिए ताकि हमारे इंजन में कोई दिक्कत ना आए। अब हम बात करेंगे इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर के बारे में। इसमें 2 सेंसर होते हैं। पहला से मास एयर फ्लो सेंसर है। इसका काम यह है कि पर सेकंड में कितनी केजी एयर अंदर जा रही है। और दूसरा सेंसर है IAT यानी कि इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर। यह सेंसर इंजन के अंदर जा रही हवा को, एयर के टेम्परेचर को सेंस करता है और इसका सिग्नल ECM को देता है। सेंसर के सिग्नल लेने के बाद ECM डिसाइड करता है कि फ्यूल और एयर के मिक्सर का रेशियो सेट कैसे किया जाए। इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर सक्शन पाइप में टेम्परेचर को निर्धारित करता है और सेंस करता है और टेम्परेचर से पैदा होने वाले वोल्टेज के सिग्नल को कंट्रोल करता है। और अगर इस सेंसर में फॉल्ट पड़ जाता है तो वही प्रॉब्लम होती है जो मास एयर फ्लो और मैप सेंसर में होता है। नो स्टार्ट, पुअर माइलेज, पुअर एक्सीलरेशन,